Hello बच्चों, let's read the question. A question says, on what basis animal tissues are categorized into four types? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि एनिमल टिश्यू को हमने किस बेसिस के ऊपर फोर टाइप्स के अंदर हमने उसको कैटेगराइज करा है, क्लासिफाई करा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें बेसिस पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन का, कैटेगराइजेशन का, राइट. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि भाई जो एनिमल टिश्यू है हमने उनको बोल तो दिया कि वो चार टाइप के हैं, मगर उन चार टाइप का हमने उनको डिवाइड करा किस बेसिस पर, हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू के टाइप कितने होते हैं. फोर होते हैं बेसिकली. 1, 2, 3 एंड 4. फोर तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन करा है कितने टाइप्स है, फोर टाइप्स है. बट उन फोर टाइप्स के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जब हम समझेंगे तो हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. तो जो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जिसको क्लासिफाई करा गया दैट इज एपिथेलियल. कौन सा टिश्यू है फर्स्ट? एपिथेलियल टिश्यू है फर्स्ट टाइप का. सेकंड जो यहाँ पे टिश्यू होता है दैट इज कनेक्टिव. कनेक्टिव है यहाँ पे सेकंड टाइप का एनिमल टिश्यू. थर्ड टिश्यू होता है यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर. और फोर्थ होता है यहाँ पे नर्वस टिश्यू. ठीक है. तो फोर टाइप्स के अंदर एनिमल टिश्यू को यहाँ पे क्लासिफाई करा गया है. अब जब आप इनकी क्लासिफिकेशन देखोगे, जब इनका डायग्राम देखोगे ना तो बहुत क्लियरली समझ आएगा कि भाई इनकी क्लासिफिकेशन करी किस चीज के ऊपर गई है. तो अगर मैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इनको क्लासिफाई कराया गया इनके स्ट्रक्चर के ऊपर कि इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. ठीक है. कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है इनका कॉल्यूमिनार है कि सिंपल स्ट्रक्चर है, क्यूबॉइडल है, लेयर्ड है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड अनदर इट डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन कि भाई ये काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है. इन चीजों के ऊपर इनको डिवाइड करा गया है. बिकॉज अगर मैं बात करूं इनकी ओरिजिन की कि ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो इन सभी का ओरिजिनेट क्या है, जर्म लेयर्स ही हैं ये सारे के सारे जर्म लेयर्स. जर्म लेयर से क्या मतलब हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. इन तीनों से ही क्या है कि चारों के चारों जो लेयर्स है वो जर्मिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है. सो अब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम इनके डायग्राम के थ्रू देखेंगे और समझेंगे अच्छे से कि इनको हमने क्लासिफाई किस अकॉर्डिंग में करा हुआ है. तो अब अगर हम इन सबका डायग्राम अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू और ये नर्वस टिश्यू है. अब इन सभी के अगर आप डायग्राम देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड डायग्राम है, राइट. हर किसी का यहाँ पे फंक्शन है वो डिफरेंट है और उसी के बेसिस के ऊपर इनके जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डिफर कर रहे हैं. अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसका काम यहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल कवर करना इसका काम है. क्या काम है इसका, काम है कवरिंग करना. दैट मीन्स आउटर जो कवरिंग होती है बॉडी की वहां पे प्रेजेंट होता है, कवर करता है बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर कवर करने के साथ साथ जहां पर बॉडी को सिक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जहां पे बॉडी को करवाना होता है सिक्रीशन, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल कह सकते हैं हम हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं. पूरी की पूरी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से क्या है वो लाइंड अप है. ठीक है. डाइजेशन ट्रैक्ट जो है हमारा. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को. तो उसका काम क्या है, कनेक्ट करके रखना ही इसका काम है. इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लाइन लाइंस दिखेंगे. ये लाइन लाइन एक्चुअली में ऐसे नहीं ड्रॉ करी हुई है. दीज आर कोलेजन फाइबर्स. क्या है ये, कोलेजन के फाइबर्स है जिनका काम क्या है, आपस में दूसरे टिश्यूज को, दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक साथ उनको हेल्ड करके रखना टुगेदर. नेक्स्ट होता है यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है भाई, हमारी मसल्स का क्या काम होता है, मूवमेंट को अलाउ करना. तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा आप देखोगे बाकी हमारे टिश्यू से, एपिथेलियल से, कनेक्टिव से, नर्वस से डिफरेंट होता है. यहाँ पे हमको इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो भी इन टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व होते हैं हमें. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कैसा है, हाई होता है नंबर के अंदर. यहाँ पे कंपैरेटिवली जो मसल सेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर और भी तरीके से डिफरेंट है. बिकॉज यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मायोग्लोबिन ऑब्जर्व होता है. तो मसल सेल्स अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करती है. सार्कोलेमा होता है इनके अंदर, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी के अंदर इनका रोल होता है. बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स होती है उसके अंदर ये काम करती है. नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू को तो भाई हमें मतलब पता है, नर्वस सेल्स है जो हमारी नर्वस सिस्टम जो बनाती है हमारे ब्रेन का. ठीक है. उसके अंदर इसका रोल होता है और इनका काम क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनको कम्युनिकेशन करवाना, उनको लेकर जाना और उनको लेकर आना. ठीक है. ये सब काम करवाना और उन सारे के सारे सिग्नल जो लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं,
उनको प्रोसेस करवाना भी कि भाई ये काम करवाना है, इसको समझो और ये बॉडी के अंदर ये वाले फंक्शंस आप कैरिड आउट करवाओ। तो ये सारे के सारे किस बेसिस के ऊपर डिफाइंड है, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर जो इतना ज्यादा एक दूसरे से यूनिक है। हम देख ही सकते हैं यहाँ पे एक के अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो वहां आपको कहीं और ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं। अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग ही बिल्कुल अलग टाइप के यहाँ पे एक्सॉन बॉडी प्रेजेंटेड एंड राइट है, सब कुछ है जो आपको और कहीं ऑब्जर्व नहीं होगा। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको सार्कोलामा मिलता है, मायोफाइब्रल्स मिलता है, एक्टिन एंड मायोसिन मिलता है, जो और कहीं आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो ये सिंपल होते हैं। कैसे हैं ये? काफी ज्यादा सिंपल टिश्यू होता है अपने आप के अंदर, मोस्ट सिंपल है, सिंगल लेयर में भी हो सकता है, डबल लेयर में भी हो सकता है, अब इट डिपेंड्स। ओके, तो ये सारे के सारे क्या इनका स्ट्रक्चर है और फंक्शन अभी हमने इनके साथ साथ डिस्कस करे थे। सो अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट इज फंक्शन एंड ओरिजिन, ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज ओरिजिन जो है सभी का क्या था, जर्म लेयर था। हमने अभी स्टार्टिंग में ये पॉइंट बोला, तो ओरिजिन के बेसिस पर हमने इनको कैटेगराइज नहीं करा है। ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। फंक्शंस ओनली, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने करा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.